सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देशी सच्चाई। बड़ा अजीब लगता है ना जब ये सुनने को आता है कि अदालतों में भी अब भेदभाव शुरू हो गया और ये बोलते वक्त भी लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अदालतों की अवमानना का मुकदमा हम पर भी हो जाए। लेकिन क्या इस मुल्क में सच बोलना भी एक बहुत बड़ा अपराध बनता जा रहा है? क्या वाकई अदालतों के क्रियाकलापों पर अगर शंका होने लगे तो क्या बोलने का अधिकार है या नहीं है? ये भी एक बहस का मौजू है। और अगर है तो किस एक्ट के अधीन है, और अगर नहीं है तो वो कौन सी धारा है जिसमें यह है कि अदालत अगर अपने मन का सब कुछ थोपने लगे तो भी आपको खामोश रहना ही पड़ेगा। यह भी एक बहस का मौजू है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा बहस का मौजू बना है इस मुल्क में वो ये बना है कि अयोध्या का गम अभी भूला भी नहीं भारत के माइनॉरिटी ने और भारत के संविधानवादी ने, कि भारतीय अदालत ने फिर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। अब जब ये मैं कह रहा हूं तो शायद मेरे ऊपर भी लगता है कोर्ट के अवमानना का मुकदमा हो ही जाएगा। भारतीय अदालत इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय संसद के द्वारा पारित मुकदमे जो कि दोनों सदनों से पास कर दिया गया हो और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए हो और वो कानून के फॉर्म में आ गया हो, तो उस पर आवाज उठाने को जुर्म कहा जाता है। पिछले दिनों जब CA/NRC के अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरे देश में, शब्द पूरा देश में बार बार कह रहा हूं। अब कौन लोग थे जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, मैं इस पर अभी रोशनी नहीं डालूंगा, लेकिन पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और भारत के सभी राज्यों में यह अलग बात है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सभी लोग और भारत के सभी राज्यों में विशेषकर माइनॉरिटी और SC/ST, लेकिन विरोध पूरे भारत में हो रहा था। तब यह कहा जा रहा था कि विरोध करने वालों को भारत की संसद पर भरोसा नहीं है। भारतीय संसद में, और संसद का अर्थ दोनों सदनों में, जब किसी डिस्कशन के बाद, बहस के बाद कोई कानून पास हो जाता है, चाहे वो जैसे भी पास हो, और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब हो जाते हैं और वो कानून के फॉर्म में जब आ जाता है, तो उस पर आपत्ति इस तरह से नहीं होनी चाहिए। हाँ, उस पर कोर्ट को सुनने का अधिकार बचा रहता है, यहां तक तो मुझे पता है। लेकिन क्या यह फार्मूला भी केवल एक पक्ष की ओर लागू होगा या दूसरे पक्ष की ओर भी लागू होगा? पिछले कई सालों से, या यूं कह लें कि 2019 के फौरन बाद जैसे ही अयोध्या वर्डिक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनाने की अनुमति देता है, वो सुप्रीम कोर्ट जो इस आदेश से पहले यह मानता भी है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था और बाबरी मस्जिद में नमाजें पढ़ी जाती थीं, ये सारी बात मानने के बाद भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया जाता है। लेकिन उसी फैसले के फौरन बाद फिर एक पक्ष है, वही पक्ष, जी हां वही पक्ष जिसने बाबरी मस्जिद को दिन के उजाले में तोड़ा था, वो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि योर ऑनर, आपने बड़ा अच्छा निर्णय तो दिया है, लेकिन सिर्फ राम जन्मभूमि को लेकर दिया है, अभी तो कृष्ण जन्मभूमि का भी मसला है और कई और जन्मभूमियां हैं, तो अदालत उसे भी स्वीकार करती है। क्या समझा जाए इसको? क्या इस देश में निरंतर मस्जिद और मंदिर का ही खेल होगा? और क्या इस खेल में राजनीति को के अतिरिक्त अब अदालत भी शामिल होगी? आखिर क्यों उस पक्ष के मुकदमे को स्वीकार किया जाता, और वो कौन से तत्व होते हैं जिस पर बहस और मुबासा होगी, और आखिर दोनों पक्षों में बहस किस विषय पर होगी? क्या उसी फर्जी दावों पर लगातार फिर 20 से 25 साल तक चलेगा, जिसके आखिरी में यही कहा जाएगा कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी? जबकि मंदिर के पक्षकार तो हमेशा यही कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट में यह क्यों कहा कि नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया था? ये एक विषय है। क्या आने वाले दिनों में मथुरा भी अयोध्या के रास्ते पर चल रहा है? क्या मथुरा का अंजाम भी अयोध्या वाला होना है? क्या इस देश में मंदिर और मस्जिद ही एकमात्र राजनीति का सहारा रह गया है? क्या
कोर्ट भी अप्रत्यक्ष रूप से वैसी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है क्या? कई एक प्रश्न खड़े होते हैं, और ये प्रश्न इसलिए खड़े होते हैं कि 1991 में बाज़ाब्ता एक एक्ट आता है। जी हाँ, उस एक्ट को कहते हैं द पैलेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। ये 8 सितंबर 1991 को आता है। एक्ट नंबर 42, एक्ट नंबर 42 ऑफ 1991, और दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से पारित होता है और महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। उस एक्ट में यह कहा जाता है कि अयोध्या को छोड़कर और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी तमाम भारत में 15 अगस्त 1947 को जितने भी पूजा के स्थल थे, उपासना के स्थल थे, जितने भी माने वर्शिप के पैलेसेस थे, उन तमाम जगहों को 15 अगस्त 1947 में जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रखा जाएगा। उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और कोई दावा भी नहीं किया जाएगा। तो इस कानून के बनने के बाद ही ये समझ में आ गया था कि अयोध्या में तो मामला बरकरार रहेगा, चूंकि अयोध्या को छोड़कर यह कानून बनाया गया था। उस एक्ट में जिक्र कर दिया गया था कि अयोध्या पर यह प्रभावी नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या यह मथुरा पर भी प्रभावी नहीं होगा? क्या ये जो कुव्वतुल इस्लाम के नाम से एक नया मुकदमा फिर सामने आया है? आप जान रहे होंगे, वो जो मीनारा है, सबसे मशहूर बड़ा मीनारा जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं, कुतुब मीनार, वहां भी मुकदमे डाले गए हैं। तो क्या ये सारे जगह को छोड़कर ही है या फिर तमाम जगहों पर प्रभावी है? और अगर प्रभावी है तो जो लोग अदालत में जा रहे हैं, अदालत उसे स्वीकार क्यों कर रही है और संबंधित पक्षों को नोटिस क्यों कर रही है? जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस कर दिया गया, आज सुन्नी वक्फ बोर्ड की पार्टी बन के आ गई। अब फिर इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ इंटर करेगी, फिर इसमें जमीयत उलमा इंटर करेगी, फिर इसमें जमीयत अहले हदीस इंटर करेगी, फिर इसमें जमीयत सुन्नी मरकज इंटर करेगी, और फिर उसके बाद शिया मरकज। अब इस तरह से मामला, उसके बाद अखाड़ा कूदेगा, उसके बाद वो क्या कहते हैं कोई आश्रम कूदेगा, और ये करते करते फिर देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम 72-73 साल हो गए। 1949 से लगातार हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर के मामले में इस देश को उलझाया गया, और क्या फिर से इस देश को वापस उसी रास्ते पर उलझाने का प्रयास किया जा रहा है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे विनती है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या इस देश में मंदिर मस्जिद के अतिरिक्त राजनीति होगी या पूरी राजनीति मस्जिद मंदिर और हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी? क्या कॉमन मुद्दों पर, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई पर इस देश में कोई कानून बनेगा, या फिर जब भी कानून बनेगा तो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च को लेकर बनेगा? क्या इस देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई पर अदालत गंभीर होगी, या अदालत भी जब भी सुनवाई करेगी तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा और बौद्ध विहार को लेकर ही सुनवाई करेगी, या कब्रिस्तान शमशान को लेकर ही सुनवाई करेगी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर बहस की ज़रूरत है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम, पूरा चैनल समाज को समर्पित है, देश को समर्पित है, आपको समर्पित है। आपके लिए मेहनतें हो रही हैं, इसलिए आप भी हमारे सहयोगी बने। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, जय हिंद।